नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण अर्थात इसे इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। हिंदी व्याकरण विभाग के अंतर्गत हम आज काल, जिसे इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, पढ़ेंगे। आज हम काल की परिभाषा तथा काल के भेद का अध्ययन करेंगे। कार्य किस समय किया गया है? समय अर्थात काल। तो आइए हम काल की परिभाषा जानें। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। क्रिया वर्ब, जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, यह क्रिया हमने कब की, किस समय की, इस समय के बोध को, इस समय के ज्ञान को काल कहते हैं। बच्चों, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, दूसरा भूतकाल पास्ट टेंस, तीसरा भविष्य काल फ्यूचर टेंस। अब हम वर्तमान काल की परिभाषा देखते हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, ये समय चल रहा है, तो ये क्या है बच्चों? वर्तमान काल। उसके एक और उदाहरण देती हूं मैं, जैसे मां खाना बना रही है, अजय हॉकी खेलता है, तो यह कार्य किस में हो रहा है? चल रहे समय में हो रहा है, अर्थात वर्तमान में हो रहा है। दूसरा है भूतकाल पास्ट टेंस, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। मैंने कल पढ़ाई की, मैंने आपको कल पाठ पढ़ाया था, यह क्रिया कब की? कल की थी, तो यह चीज क्या हो जाती है? भूतकाल हो जाती है, बीते हुए समय में। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, मां दीदी को पढ़ा रही थी, तो इस प्रकार से यह चीज क्या है? बीते हुए समय में हुई थी, तो यह भूतकाल कहलाएगी। तीसरा है हमारा भविष्यकाल फ्यूचर टेंस, आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं, अर्थात जो आने वाला कल है। जैसे मैं आपको अगला पाठ कल पढ़ाऊंगी, तो ये क्या है? आने वाले समय में पढ़ाऊंगी। आप अगला पाठ कल पढ़ेंगे, तो यह क्या है? आने वाला समय है। तो इसका उदाहरण है, जैसे भगत बाजार जाएगा, हवा चलेगी, यानी ये सारे कार्य तो होंगे, लेकिन कब होंगे? आने वाले समय में होंगे। अब हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनके भी भेद होते हैं। अब इनके भी भेदों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला हमारा होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्रिया के अंत में, क्रिया जो किया हम जानते हैं, दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये हमारी क्रिया है। तो बच्चों, एकदम आसान भाषा में अब मैं आपको इसकी परिभाषा समझा रही हूं, तो ध्यान दीजिए कि क्रिया के अंत में जो हम क्रिया कर रहे हैं, उसके अंत में यदि ता है, ती है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, ती हो लगा रहता है,
तो वह क्या हो जाएगी? सामान्य वर्तमान काल। जैसे उदाहरण है, मोहन बाजार जाता है, तो हमने अंत में देखा ता है। राधा पाठशाला जाती है, अंत में क्या लगा है बच्चों? ती है। तो हमारी जो क्रिया है जाता जाती, इसमें ता है, ती है लगा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे कि कहते हैं इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्रिया के अंत में फिर वही, यानी जो क्रिया हम कर रहे हैं उसके अंत में रहा है, रही है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रही हो लगा रहता है। उदाहरण, मोहन बाजार जा रहा है। जा रहा है ये क्रिया के अंत में लगा हुआ है। राधा पाठशाला जा रही है यह क्रिया के अंत में लगा हुआ है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे, इस प्रकार से क्रिया के अंत में ये जो शब्द लगे होंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल का तीसरा भेद पढ़ेंगे, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्रिया के अंत में आ, या, ई, ए तथा उसके साथ है लगा रहता है। तो यहां पर उदाहरण है, मोहन बाजार गया है। अब देखो बच्चों, मोहन बाजार गया, आप कहोगे कि यह भूतकाल है, तो जी हां, यह भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है। लेकिन पूर्ण वर्तमान काल में सामान्य भूतकाल जो कि आ, या, ई, ए जिसमें लगा होता है, उसके साथ है लगा देने से वह क्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए मोहन बाजार गया है, राधा पाठशाला गई है, यह क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण वर्तमान काल। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल के 3 भेद होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्तमान काल के 3 भेद थे। पहला है सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्रिया के अंत में आ, या, ई, ए लगा रहता है, परंतु था, थी, थे, थी का प्रयोग नहीं होता है। अब बच्चों, हमने ज्यादातर देखा है कि भूतकाल, अगर कोई हमें भूतकाल कहता है तो हमारे दिमाग में झट से कौन सी चीज आ जाती है? था, थी, थे लगाने से भूतकाल हो जाता है। एक राजा था, एक रानी थी, ठीक उसी प्रकार से। परंतु सामान्य भूतकाल में था, थी, थे इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्रिया के अंत में आ, या, ई, ए लगा रहता है। उदाहरण, मोहन बाजार गया। गया, देखिए यहां पर या शब्द लगा हुआ है। राधा पाठशाला गई, ई हमें प्राप्त होता है, तो यह सामान्य भूतकाल हो जाता है। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे लगा रहता है। उदाहरण, जहां पर हमने देखा कि अपूर्ण वर्तमान काल में यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं इस प्रकार से लगा था, वहीं पर अपूर्ण भूतकाल में बच्चों वह क्या हो जाता है? रहा अपनी जगह तो कायम रहता है, लेकिन उसके साथ था, थी, थे लग जाता है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से अपूर्ण भूतकाल में हमें क्रिया के अंत में शब्द प्राप्त होता है। उदाहरण, मोहन बाजार जा रहा था,
राधा पाठशाला जा रही थी, तो यहाँ रहा था, रही थी, इसलिए क्या हो जाता है? अपूर्ण भूतकाल। अब भूतकाल का तीसरा जो भेद है वह है पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्रिया के अंत में आ या ई ए तथा उसके साथ था, थी, थे, थी लगा रहता है। अब बच्चों हमने देखा कि पूर्ण वर्तमान काल में भी क्रिया के अंत में आ या ई ए लगा हुआ था, लेकिन वहां पर क्या था? है लगा था उसके साथ। और यह भूतकाल में है तो यहां पर क्या लगा है? था, थी, थे। उदाहरण है, मोहन बाजार गया था, राधा पाठशाला गई थी। अब हम काल का तीसरा प्रकार देखेंगे जो कि है भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। इसके सिर्फ हम एक ही प्रकार पढ़ेंगे, सामान्य भविष्यकाल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्रिया के अंत में गा, गी, गे लगा रहता है। उदाहरण, मोहन बाजार जाएगा, राधा पाठशाला जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें गा, गी, गे यह लगा रहता है। तो बच्चों ये हमने काल के भेद देखे कि इसमें किस प्रकार से हमें इनको पहचानना है। बच्चों मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये काल की जो मैंने सरल परिभाषा दी और किस प्रकार से उसे पहचानना है, यह सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब आपको काल के किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं कि काल के प्रश्न आपको किस प्रकार से आ सकते हैं। तो प्रथम हम मुख्य जो हमारा प्रश्न है उसका वाचन करेंगे तथा उसके अनुसार उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें किस प्रकार का होता है, पहले हम वह देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचान कर लिखिए। अब यहां पर आपको क्या करना है कि वाक्य दिया गया होगा और काल आपको पहचानना है। काल के जो प्रकार हैं उनको पहचानना है और उनके प्रकारों के आपको नाम लिखने हैं। काल तो हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल हम पहचान ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो उनके प्रकार मैंने आपको बताए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल तथा सामान्य भविष्यकाल, यहाँ पर आपको वो लिखना होगा उत्तर के तौर पे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वह हम देखेंगे, खरगोश दम तोड़ रहा था। अब बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ अंत में क्या हमें मिल रहा है? रहा था। और हमने अपूर्ण भूतकाल की जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा अपूर्ण भूतकाल। दूसरा प्रश्न है, मैं सेना में भर्ती हो जाऊंगा। ये तो कितना सरल है, हो जाऊंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यकाल। तीसरा हमारा प्रश्न है, अब समय समाप्त हो गया है। तो हो गया है, तो बच्चों यह क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण वर्तमान काल। कैसे? क्योंकि अंत में आप देखिए मैंने आपको पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा बताई थी कि आ या ई ए के साथ क्या लगा रहेगा? है लगा रहेगा। तो वह हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। अब अंतिम प्रश्न देखेंगे, शादी में दूल्हा रथ पर गया था।
ये हमारा हो जाता है क्या? पूर्ण भूतकाल। यहां पर पूर्ण भूतकाल की क्या परिभाषा थी? आ या ई ए के साथ क्या लगा रहता है बच्चों? था, थी, थे, थी लगा रहता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। अब हम काल से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न देखेंगे, जो कि किस प्रकार से आता है। निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला है, घोड़ा बेदम हो गया है। अब आपको इन ब्रैकेट यानी कोष्टक में दिया गया है सामान्य भविष्य काल। तो बच्चों यहां पर आपको क्या करना है? सूचना क्या दी गई है हमको कि कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार, कोष्टक में हमें क्या दिया गया है? सामान्य भविष्य काल। अब उत्तर हो जाएगा हमारा घोड़ा बेदम हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, बहुत से नेता आए। अपूर्ण वर्तमान काल। अब वाक्य को हमको किस में बदलना है? अपूर्ण वर्तमान काल में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बहुत से नेता आ रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल बच्चों याद है ना? रहा है, रही है, रहे हैं। तो अंत में, क्रिया के अंत में क्या लग जाएगा? रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, नारायण पूर्व की ओर जाएगा। सामान्य भूतकाल। हमें किस में बदलना है? सामान्य भूतकाल में। उत्तर हो जाएगा नारायण पूर्व की ओर गया। गया। आ या ई ए यहाँ पे हमें मिला है ना या। चौथा और अंतिम प्रश्न है, लड़का मोटरसाइकिल खड़ा कर रहा है। तो हमको किस में बदलना है? सामान्य वर्तमान काल में। तो इसका उत्तर हो जाएगा लड़का मोटरसाइकिल खड़ा करता है। अंत में हमें क्या प्राप्त होता है? ता है। तो बच्चों ये था आपका काल की परिभाषा तथा उसके भेद। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को काल की यह जो सरल परिभाषा है, जो मैंने सरल भाषा में आपको पढ़ाई है, आपको समझ आ गई होगी। और उससे जो जुड़े प्रश्न परीक्षा में आते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न संभावित हैं कि आते, किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वह प्रश्न भी मैंने आपको स्वाध्याय के तौर पर समझा दिया है। तो आपको काल की परिभाषा जो थी वह मैंने आपको बता दी है। इसको आप लोग अच्छे ढंग से, ध्यान से, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो काल की परिभाषा कोई कठिन नहीं है। यह आपको सरलता से समझ आ जाएगी। धन्यवाद।